हेलो डियर्स, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको आपने थंबनेल में देखा। ये टॉपिक जो है क्लास 12th के एग्जाम में 8 नंबर का फिक्स है कि 8 नंबर हाँ इसमें से आएगा तो आएगा। बस इसमें से केवल आपको एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर वो प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर इसमें से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। उस टॉपिक का नाम क्या है? रैखिक प्रोग्रामन। उस टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है, एलपीपी जो हमारे पास होती है, उस एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसमें से हम किस प्रकार संगत और असंगत का क्षेत्र चुनते हैं, इस क्लास में अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आज आपके 8 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएं? क्लियर, एकदम से क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आलेखीय विधि से, क्या कह रहा है? आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ठीक है ना। इसके निम्न विरोधों के अंतर्गत क्या दिया है? x प्लस 2y बड़ा है, x प्लस 2y बड़ा है बराबर है 10 से। इसका मतलब क्या है? ये चिन्ह हमें दर्शा रहा है कि ये जो बड़ा है किससे? 10 से। 3x प्लस 4y छोटा है बराबर है किसके? 24 के। x बड़ा है किससे? 0 से। और y बड़ा है किससे? 0 से। और यहाँ पर बराबर की कंडीशन भी दिखा रहा है। फिर आगे कह रहा कि z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान। इसमें केवल न्यूनतम मान पूछ रहा है, लेकिन हम आपको इसमें न्यूनतम मान और अधिकतम मान भी सिखाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशंस दिया है, इस इक्वेशंस को क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे? लिख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है? इसका बीजगणितीय रूप लिखते हैं। x प्लस 2y बराबर कितना? 10। इसको समीकरण क्या मानेंगे? फर्स्ट। समीकरण क्या मानेंगे? फर्स्ट। x प्लस 2y बराबर कितना? 10। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं। कितना है? 3x प्लस का 4y बराबर कितना? 24। ये हो गया समीकरण 2। अब उसके बाद में आपको कह रहा कि x बराबर 0, y बराबर 0। इन इक्वेशन में क्या करना है? एक बार x बराबर 0 इसमें रखना है और इसी में फिर दूसरी बार y बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं? x बराबर 0, x बराबर क्या करते हैं? 0 पुट अप करते हैं। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर कितना? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 2y बराबर 10 है ना। 2 का नाम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। y का मान आपका आ गया कितना? 5। तो यहाँ से x कामा y, x कामा y का मान कितना आया? x का मान कितना आया है? आप x का मान 0 रखने पर y का मान 5 आया है, तो 0 कामा क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसी इक्वेशन में फिर से क्या करते हैं? आपकी y बराबर 0 रखते हैं। किसके बराबर 0 रखते हैं? y बराबर 0 रखते हैं। तो ये हो जाए कितना? x प्लस 2 इंटू 0 बराबर कितना? 10 है, तो बराबर 10 है। तो x 0 से गुणा करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर कितना? 10। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो x कामा y, x कामा y का मान कितना है? x का मान 10 है और y का मान क्या है? यहाँ पर 0 है। तो 10 कामा क्या बना? 0। अगर हम पूछे कि इसका फाइनल मूल क्या बनेगा, यानी कि फाइनल बिंदु क्या बनेगा, तो फाइनल पॉइंट आपका क्या बनेगा? x कामा y, x कामा y। तो x का मान कितना है? x का मान 10 है। y का मान कितना आया है? y का मान 5 है, यानी कि 10 कामा 5। ठीक है ना। 10 कामा 5 ये आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? उसी प्रकार समीकरण कौन सा? सेकेंड। समीकरण सेकेंड में भी x बराबर कितना रखना है? 0 और y बराबर भी 0। ठीक है ना। तो यहीं पर रख ले रहे हैं। x बराबर भी आपको क्या रखना है? 0 रखना है और y बराबर भी क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है। x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो जाएगा 3 गुणे 0 और प्लस कितना? 4y बराबर 24।
4 है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 3 में 0 से गुणा कर उसका मान 0 हो जाएगा 4y, कितना बचेगा 4y बराबर कितना 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि 4 का नाम 4, 4 छंग 24, y का मान कितना आया 24 आया। x बराबर 0 पर y का मान 6 आया, 24 नहीं 6 है ना। तो x का मान 0 पर y का मान क्या आया 6। उसी प्रकार y बराबर यहीं पर 0 रखते हैं, इसी इक्वेशन में y के स्थान पर आपके 0 रखना है। ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y के स्थान पर 0 बराबर कितना है 24 है ना। तो जाएगा 3x 0 में 4 से गुणा कर उसका मान 0 हो जाएगा बराबर कितना 24, काट दो 3 का नाम 3, 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो x का मान कितना आ गया 8 आया, x का मान कितना आया 8 आया। पॉइंट क्या बनेगा 8, x का मान 8, y का मान क्या बनेगा 0। ये आपके पास पॉइंट आ गया, क्या आ गया पॉइंट आ गया। अब हमने समीकरण निकाल लिया, अब इसका अगर पूछे फाइनल पॉइंट क्या बनेगा, तो x का मान कितना है 8 है, y का मान कितना है 6 है, तो ये फाइनल बनेगा x यानी कि 8 कामा 6 बन जाएगा है ना। तो हमने दोनों इक्वेशन से अलग अलग पॉइंट की वैल्यू निकाल ली है। अब करना क्या ताकि आपको बिल्कुल क्या हो जाए क्लियर हो जाए, ठीक है, छायांकित करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट 2, फिर उसके बाद 4 6 8 10 12 है ना। उसी प्रकार ये 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। अब देखना है ये क्वेश्चंस इस वाले का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x का मान कितना है, पहले वाले क्वेश्चन में x का मान 10 है, y का मान कितना है 5 है। x का मान 10 ढूंढो कहाँ पर है, तो x का मान 10 यहाँ पर, ये हमने बताया ये x होता है और ये क्या होता है y होता है। तो x वाले लाइन में 10 कहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं x वाले लाइन में 10 है यहाँ पर है, y का मान कितना है 5 है, तो y का मान 5 कहाँ है, तो आप बताओगे सर y का मान 5 यहाँ पर होगा है ना। 4 और 5 के 6 और 4 के बीच में ही क्या रहेगा 5 रहेगा। तो क्या कर लेना सिंपल सा इस वाले पॉइंट को हमें मिला देना है, मिला दिए। अगर हम पूछें कि ये वाला पॉइंट क्या है, तो आप बताओगे ये वाला पॉइंट है 10 कामा 0, क्योंकि यहाँ पर x का मान 10 है और y इस लाइन में नहीं, तो y का मान 0। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्या जाएगा, यहाँ 5 है तो जाएगा 0 कामा 5, 0 5 0 कामा 5 क्यों रखा गया, क्योंकि इस वाली लाइन में x नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो x का मान 8 आया, y का मान 6 आया है। तो x का मान 8 यहाँ पर है और y का मान 6 यहाँ पर है। अब क्या कर देते हैं सेम उसी प्रकार इसको भी मिला देते हैं। ये हमने क्या कर लिया इस वाली लाइन को मिला दिया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अगर हम देखें कि ये पहली वाली रेखा है, तो पहली वाली रेखा क्या है x, यहाँ पर देखते हैं यही पहली रेखा x प्लस 2y बड़ा है बराबर है किससे 10 से, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2y बड़ा है बराबर है किससे 10 से। और फिर उसके बाद ये सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन कितना है 3x प्लस 4y बराबर 24, यानी कि 3x प्लस कितना 4y बराबर कितना 24 है ना, ये हो गया। अब बराबर क्या, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, ये दिख रहा छोटा है बराबर है किससे 24 से, ठीक है। अब देखो जहां पर ये पॉइंट कटे, जो रेखा या आपस में एक दूसरे क्या करते हैं काटती है, इन रेखाओं को है ना, इन दो रेखाओं को सॉल्व करने पर ये पॉइंट हमें आ जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से चाहे जो विधि लगाएं सॉल्व कर दें, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पहला इक्वेशन क्या है 3x प्लस कितना 4y अब बराबर कितना 24 है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस 2y अब बराबर कितना 10 है। अगर दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 यहाँ पर x है, इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 का नाम 3 और जाएगा 3 दूना 6, इसमें गुणा करेंगे तो 3 धामा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। घटा देते हैं प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 3x से 3x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 6y चला जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो कितना बचेगा माइनस का आपका 2y बचेगा। इसी प्रकार यहाँ घटा देंगे कितना बचेगा 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 बचेगा चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का नाम 2 तो कितना जाएगा 6, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया।
अब y का मान आ गया x का मान, ठीक है, इक्वेशन में रख के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 3x प्लस कितना 4y का मान 3 आया, तो 3 बराबर कितना 24। देखो डायरेक्ट करते हैं, ध्यान से समझना, चाहते हैं कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस में उधर जाए किस में जाएगा माइनस में है, यानी कि 24 में से 12 घटाएं कितना बचेगा 12 बचेगा, यानी कि 3x बराबर कितना बचेगा 12, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, तो x का मान कितना आया 4 आया। तो ये वाला जो पॉइंट बना x का मान 4 है और y का मान कितना आया है 3 आया है, तो x का मान y होता है, तो x और y का मान हमने निकाल लिया है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो हमें छायांकित भाग करना है, क्या करना है, छायांकित भाग दो तरीके से करते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है 0,6 है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 है x नहीं है। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये मूल बिंदु होता है 0,0, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन जब सब पॉइंट को रखते हैं, ठीक है ना, पहले इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में रखते हैं। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो वो बिंदु क्या हो जाएगा सर्टिफाई हो जाएगा छायांकित होने के लिए, है ना। जैसे ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, जब तीनों करेंगे तो बीच में छायांकित भाग बनेगा। ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो छायांकित भाग बनेगा। ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो छायांकित भाग नहीं बने। कहने का मतलब x और y का मान रखने पर वो क्या हो, यानी कि ये जो मान आए इसका ये बड़ा हो 10 से या फिर 10 के बराबर हो। यहाँ पे रखने पर इसका मान छोटा हो जाए किससे 24 से या फिर 24 के बराबर हो जाए, लेकिन ये कंडीशन लगाने में आपको समय लग जाएगा। इसलिए हमने आपको एक बिल्कुल नया, ठीक है ना, एक नया तरीका सोचा है आपको बताने के लिए कि आपको अपर और डिपर देखना है। अगर ठीक है मुख इधर है, मुख आपका क्या है इस साइड में है, तो छायांकित भाग हमेशा नीचे की ओर होगा, ठीक है ना। अगर मुख आपका इस साइड में दिख रहा है तो छायांकित भाग कहाँ होगा नीचे की ओर होगा, ठीक है ना। ये क्या करता है नीचे करता है, क्या करता है नीचे करता है। अगर छायांकित भाग ऐसे है तो उसका मतलब है कि वो कहाँ पर करेगा ऊपर करेगा, तो ये हमें बताता है ये कहाँ पर करता है ऊपर को छायांकित भाग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला भाग नीचे की ओर कर रहा है ना, क्योंकि ये क्या है उस ओर है, उस ओर होगा तो नीचे की ओर करेगा। ये भी क्या करेगा, ये लाइन है आपकी, है ना, तो ये भी क्या करेगी नीचे की ओर करेगी। ये भी क्या कर रहा है नीचे की ओर कर रहा है। तो अब कंडीशन देखते हैं कि ये वाली लाइन कहाँ पर कर रही है, ऊपर कर रही है या फिर नीचे कर रही है ना। इस वाली लाइन को देखते हैं, ये लाइन गई हुई है, ये वाली लाइन ये है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मुख इधर खुला है तो ये क्या करेगी ऊपर की ओर करेगी, अर्थात ये यहाँ पर करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। अब यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं ये यहाँ पर, ठीक है, कौन सी लाइन थी ये वाली लाइन, है ना। अब ये तो ऊपर को छायांकित कर रहा है ना, नीचे की तो कर नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ तो बिल्कुल नहीं बने क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बन रहा। यहाँ पर ये नीचे कर रहा, ये ऊपर कर रहा, तो जहां पर दोनों का योग हो जाए, है ना, तो वो भाग क्या हो जाता है सुसंगत हो जाता है, वही भाग क्या हो जाता है छायांकित हो जाता है। तो ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा छायांकित हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपर डिपर दोनों आपस में मिल रहे हैं। अगर हम इस वाले भाग को करते हैं तो इसका कहना क्या है कि हम ऊपर की ओर करेंगे नीचे की ओर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर छायांकित भाग नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये तो बन रहा है लेकिन ये वाला नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो एक ऐसा डायरेक्शन हमें चूज करना है, ऐसा डायरेक्शन चूज करना है कि जो दोनों को फॉलो कर ले जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद इसकी सारणी बनाते हैं और अधिकतम मान और न्यूनतम मान बताते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देख लेते हैं टेबल कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। देखो छायांकित भाग हमने तो निकाल लिया है, छायांकित भाग को क्या कर लिया है निकाल लिया है। अब उसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं कोणीय बिंदु, क्या लिखते हैं कोणीय बिंदु, या आप लिख सकते हैं इसको निर्देशांक, है ना। फिर यहाँ पर लिखते हैं उद्देश्य फलन, क्या लिखते हैं उद्देश्य फलन, ठीक है, यानी कि जेड का जो वैल्यू होता है जेड वाला इक्वेशन यहाँ पे रखते हैं। तो जेड का मान कितना दिया है तो ऊपर देख पा रहे हो कितना दिया है 200x प्लस का 500y, है ना, 200x प्लस 500y ये दिया हुआ है। अब देखो कोणीय बिंदु कौन कौन से लेंगे,
जहां पर भाग छायांकित करेगा, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है। हमें केवल वही पॉइंट चूज करना है जहां पर भाग छायांकित हो रहा है, ठीक है ना। तो ए वाला पॉइंट क्या है आपका, ए वाला पॉइंट क्या है 4,3। बी वाला पॉइंट क्या है, तो बी वाला पॉइंट है 0,5। और सी वाला पॉइंट क्या है, तो सी वाला पॉइंट है 0,6। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गए। अब इन्हीं पॉइंट को हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में रखना है। अगर यहाँ पर x का मान 4, y का मान, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये x का, ये y का, ये भी x का, ये भी y का। तो x का मान यहाँ पर 4 रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 200 गुणे 4 प्लस का 500 और गुणे कितना 3, है ना। तो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 800, है ना। और 5 तिहाई 1500, तो 15 8 कितना हो जाएगा 2300। कितना आ गया 2300, यानी कि इस वाले पॉइंट को रखने पर 2300 आया। अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर 0, y का मान 5 है, यानी कि ये कितना 200 गुणे 0 और प्लस कितना 500 गुणे 5, 5 कितना हो जाएगा 2500, तो 0 ही हो जाएगा, 5 2500 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में रखते हैं x का मान 0, y का मान 5, है ना। तो हो जाएगा कितना 200 गुणे 0 और प्लस 500 गुणे 6, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा ये 3000। कितना हो जाएगा 3000। तो यहाँ पर जो मान अधिकतम हो जाएगा, है ना, जो मान ज्यादा हो जाएगा वो वाला मान अधिकतम हो जाएगा, और जो मान न्यूनतम है यानी कि जो मान कम है वो मान क्या हो जाएगा न्यूनतम। यहाँ पर फिलहाल आपसे पूछा क्या था, न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए पूछा था। तो सबसे मान किस में कम है, तो 2300 क्या है सबसे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा न्यूनतम। क्या हो जाएगा न्यूनतम। अगर इसी में पूछ रहे अधिकतम मान, तो 3000 सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम। क्या हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 4,3 है ना, बिंदु ए 4,3 के लिए z का मान क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बिंदु सी 0,6 z के लिए मान क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, अर्थात कितना 3000 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए एक प्रश्न और देखते हैं और उसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको बताते हैं। हो गया, चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जो भी आपका डाउट हो वो डाउट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, है ना। जो भी आपका डाउट है वो डाउट बिल्कुल क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न के बाद, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं होता इसमें, किसी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं, बस x का मान और y का मान यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। बस केवल आप प्रैक्टिस कर लेंगे, x और y का मान निकालना सीख जाएंगे, तो सवाल भी आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। x और y का मान निकालना सीख जाएंगे तो सवाल भी आप क्या हल कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न क्या है, x प्लस 3y छोटा है बराबर है 60 से, x प्लस वाई आगे x प्लस वाई बड़ा है बराबर किससे 10 से, x जो है x बराबर y है ना, यानी कि x का मान छोटा है किससे y से, x का मान छोटा है बराबर भी है किससे y से, ठीक है ना। अब बाकी ये कंडीशन एक यहाँ पर और लिख लीजिएगा, एक कंडीशन यहाँ पर x बड़ा है बराबर है किससे 0 से, ये कंडीशन भी सब में दी रही होती, ठीक है ना। इन कंडीशन के बिना सवाल अधूरे होते हैं, ठीक है। चलो देखो फिर उसके बाद कितना है 3x प्लस 9y का अधिकतम व न्यूनतम मान निकालना है। बस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल क्या है आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल क्या है आसान है। पहला है x प्लस कितना 3y बराबर कितना है 60, x प्लस 3y बराबर 60 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। फिर उसके बाद है दूसरा x प्लस वाई बराबर कितना 10, इसको मान लेते हैं समीकरण
2 मान लेते हैं, और फिर क्या है x बराबर क्या y, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं समीकरण 1 में, है ना, समीकरण किसमें, फर्स्ट से, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं और y बराबर 0 रखते हैं। समीकरण 1 में ही एक बार x बराबर 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर 0 रखो, तेज में देखना, तो x प्लस 3 गुणे, यानी कि x का मान 0, ये जाएगा 3y बराबर कितना 60, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर कितना जाएगा 60, 3 का नाम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 20 3 60, y का मान कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि x का मान y का मान कितना बना, x का मान है 0 पर, y का मान 20, तो 0 का मान क्या बना 20 बन गया। ये बात बिल्कुल समझ में आई नहीं है। अब फिर उसके बाद यहीं पर y बराबर 0 रखो इसी वाले इक्वेशन में, तो हो जाए कितना x प्लस का 3 गुणे 0 बराबर कितना 60, 0 से गुणा कर उसका मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 60 हो जाएगा, 0 से गुणा कर उसका मान 0, 0 जोड़ो घटाओ वही रहेगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बना x का y का, तो x का मान कितना है, x का मान 60 है, y का मान कितना है 0 है, तो 60 का मान 0 बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, अब उसके बाद समीकरण फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होता है, समीकरण 2 में भी क्या करना है, x बराबर 0 रखना है और y बराबर भी क्या रखना है 0 रखना है, x बराबर 0 फिर y बराबर भी 0 रखना है, ये समीकरण 2 में। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो जाएगा 0 प्लस y बराबर 10, तो y का मान भी क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, तो x का मान y का मान कितना हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 10, तो 0 का मान हो गया 10। अब इसी इक्वेशन में y का मान 0 रखो, तो x प्लस 0 बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 जोड़ो घटाओ वही रहेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा x का मान y का जो मान हो जाएगा, x का मान 10 और y का मान 0। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है ना। x और y का मान हमने रख करके यहाँ पर फाइनल पॉइंट क्या निकाला है, x और y का अभी जरूरत पड़ेगी। x का मान कितना निकाला है, x का मान 10 निकाला और y का मान कितना आया है 10 आया है, यानी कि 10 का मान 10 हमने फाइनल बिंदु निकाला है। और इसमें जो फाइनल बिंदु निकाला x और y का ये भी बता लीजिए, तो x का मान कितना आया है, यहाँ पर x का मान 60 आया है, y का मान कितना आया है 20 आया है, यानी कि 60 का मान 20, ठीक है ना। यही पूरे क्वेश्चंस में अपना काम करने वाले हैं, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, x बराबर y है। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अगला बिंदु बनेगा 0 का मान 0, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं, ध्यान से देखिए, तो ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, ये है। अब देखो करना क्या होता है, बिल्कुल आसान है ना। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितना है 60 दिख रहा है, और तो कहीं है नहीं बिंदु, है ना, 60 है, तो 60 तक ले जाते हैं। तो क्या करते हैं 10-10 का अंतराल खींच लेते हैं, पहला 10 कर लिए, दूसरा 20 कर लिए, फिर 30 कर लिए, फिर 40 कर लिए, 50 कर लिए और 60 कर लिए, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेते हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया और 60 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं पहले समीकरण से बिंदु क्या आया, पहले समीकरण से बिंदु आया x का मान 60 और y का मान 20, यानी कि x का मान 60 है और y का मान क्या आया है 20। तो x का मान 60 कहाँ पर, हमने आपको बताया कि ये वाली लाइन x होती है और ये वाली लाइन क्या होती है y होती है। तो x का मान 60 ये दिख रहा है और y का मान क्या है, y का मान 20 है, तो y का मान 20 आपको ये दिख रहा है, तो सिंपल सा क्या कर लेना है, लाइन को खींच लेना है ना। अब ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है,
ये है 60 यानी कि 60 कामा 0, x का मान 60 है, y इसमें नहीं तो y का मान 0, जैसे आपको यहाँ पर ये आया है ना। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लिख ले रहे हैं कितना 10, सॉरी कितना है 20 है ना, 0 कामा 20, यहीं से देख लेते हैं है ना, क्योंकि इसमें 20 है, x वाली लाइन है ही नहीं, ठीक है। अब फिर उसके बाद में देखो अगला वाला निर्देशांक दूसरे वाले समीकरण को हल किए तो उसका मान 10 कामा 10 आया है, x का मान 10 और y का मान भी कितना 10 है, तो सिंपल सी बात है 10 से 10 आपको क्या कर लेना है, खींच लेना है, तो ये भी हो जाएगा 10 कामा 0 हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी 10 कामा, सॉरी इसको बाहर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 0 कामा 10 हो जाएगा है ना, और ये वाला 10 कामा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो अगला पॉइंट है x बराबर y, x और y का मान दोनों 0 है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, बिल्कुल परफेक्ट लाइन को ड्रा कर लेनी होती है ऊपर और नीचे की ओर है ना, क्योंकि माइनस भी कोई संख्या आ सकती है, तो वहां पर कोई टेंशन ना रहे है ना। अब ये देखना है कि ये पहले वाली रेखा है, तो पहले वाली रेखा थी क्या, x प्लस कितना 3y, x प्लस कितना 3y का मान है बड़ा है यानी कि छोटा है, बराबर है किससे 60 से है ना ये। और दूसरी वाली रेखा क्या है, x प्लस वाई है ना, ये वाली दूसरी वाली रेखा है, तो इसको लिख ले रहे हैं, दूसरी रेखा कितना है, दूसरी रेखा x प्लस वाई बड़ा है बराबर है किससे 10 से, और तीसरी वाली रेखा है x छोटा है बराबर किससे y से, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर हमें क्या कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर काट रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर काट रहा, ये जो पॉइंट कट रहा है ये पहले कट बिंदु निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कट वाले बिंदु, ठीक है। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार निकालते हैं, ये जो लाइन है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करना होता है और हमें परफेक्ट बिंदु निकालना होता है। तो ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन ये है, तो यहाँ पर ये लाइन कितना है, x प्लस कितना 3y बराबर कितना है 60 है, और ये x बराबर क्या है y है, तो x ये प्लस में इधर आएगी माइनस में, बराबर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में बराबर इधर आएगा माइनस में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर y है तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि y प्लस में उधर आएगा किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया है ना। सॉल्व कर लेते हैं, घटा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 3 कितना हो जाएगा 4, अब बराबर कितना हो जाएगा 60 है ना, 4 का नाम 4 आ जाएगा, 15 चौको 60 है ना, तो जाएगा कितना आ गया 15 आ गया, y का मान कितना आया 15 आया। अब हमने ये भी बताया कि x और y दोनों आपस में क्या है बराबर है, x और y आपस में क्या है बराबर भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर y का मान रखते हैं कितना 15, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 है ना, 15 तिया 45, उधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि x का मान में कितना जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि x और y आपस में क्या है बराबर है। तो ये वाला पॉइंट क्या आया 15 कामा 15 आया, क्या आया है 15 कामा 15। उसी प्रकार ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, ये वाली लाइन टच कर रही यानी कि ये काट रही है और ये काट रही है, अब की इसको ले लेते हैं है ना, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 0 है, जोड़ देते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाएगा 2x अब बराबर कितना 10, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आया 5 आया। अब x का मान 5 आया तो y का मान भी कितना आएगा 5 ही हो गया, क्योंकि आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 कामा 5, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया, इस वाले पॉइंट को हमने निकाल लिया, दोनों पॉइंट आ गए, ये वाला भी पॉइंट आ गया और ये वाला भी पॉइंट आ गया, बात समझ में आई कि नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, छायांकित भाग कर लेते हैं। छायांकित भाग देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखते हैं है ना, ये कंडीशन हमें क्या बता रही है, ये वाली कंडीशन बता रही कि हम भाई नीचे को होंगे, उधर को मुख खुला रहेगा, तो हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल कहाँ होंगे नीचे को होंगे, तो ये वाली लाइन कह रहे हैं कि हम कहाँ होंगे नीचे को होंगे, ये क्या कह रही है कि हम नीचे को होंगे, लेकिन इसके ऊपर भी एक लाइन ये भी है। अब ये देखो ये क्या ऊपर को कह रहे हैं कि हम ऊपर को होंगे, ठीक है, देखते हैं क्या कह रही है। ये वाली लाइन इधर को है ना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये आपको इधर को है, तो इधर रहेगी जैसे, तो कहे कि हम ऊपर को होंगे, कहाँ होंगे ऊपर होंगे,
यानी कि ये भी कहाँ पर जा रही, ऊपर को जा रही, अभी भी कहाँ जा रही है, ऊपर को जा रही। ठीक है, दो कंडीशन तो मिल रही, लेकिन ये ड्रा करेगी ये बीच वाली लाइन की हमें किधर होना है ना। तो ये देखो ये लाइन कहाँ है, इस ओर है, तो ये भी क्या बोलेगी कि हम भाई कहाँ होंगे। ठीक है, हम ये करें कि इधर को ओर है ना, उस ओर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो यहाँ पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस ओर नहीं होगी ना इस कंडीशन में। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी यहाँ मिल रही है और ये भी यहाँ मिल रही है, तो जहां पर ये मिल जाती है वही भाग क्या हो जाता है, छायांकित हो जाता है। जहां पर लाइनें आपस में मिल जाती हैं वही भाग क्या हो जाता है, छायांकित हो जाता है। तो ये वाला भाग क्या हो गया आपका, छायांकित हो गया। ठीक है ना, ये वाला भाग क्या हो गया आपका, छायांकित हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से वही सारणी बनाना है। ठीक है, पीछे वाली सारणी क्या कर लेना है, फिर से बना लेना है। कौन कौन से सारणी, ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं क्योंकि इसको आप समझ गए हैं कि एक्स का मान और वाई का मान आपस में बराबर है ना। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया कि चाहे निर्देशांक लिखो या फिर कोणीय बिंदु लिखो, तो हमने लिख दिया निर्देशांक। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है अगला क्या, उद्देश्य फलन, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य फलन हो गया। अब देखना है कि बिंदु में यानी कि निर्देशांक कौन कौन से लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे और ये वाला, 4 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसको नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, इसको मान सी और इसको मान लेते हैं डी, है ना। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमने मान लिया 5, 5 और बी को हमने क्या मान लिया 15, 15 और सी को हमने माना है क्या 0, 20 माना है और डी को हमने माना कितना है 0, 10 माना है। ये आपके बिंदु हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके बिंदु हो जाएंगे। अब इन्हीं बिंदु को जेड वाले मान में रखना है। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, है ना। उद्देश्य फलन यहाँ पर होगा, आप इसको ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर जेड का मान लिख ले रहे हैं, जेड का मान कितना दिया है, जेड का मान दिया है 3x प्लस कितना 9y, है ना। अब x का मान ये पहला x का मान ये, y का मान ये भी x का मान ये भी y का मान ये, x का मान ये y का मान ये, x का मान ये y का मान। तो x का मान यहाँ 5 रखते हैं, तो 5 हैं कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 हैं कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 रखते हैं तो 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट रखें, ध्यान समझना। और फिर y का मान, x का मान 15 है और y का मान 15 है, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यहाँ भी 15 रखो, 15 9 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं 5 5 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4 3 7 और 1 8 और एक बच रहा तो 1 लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 रखते हैं तो 9 दूना कितना जाएगा 18, तो 0 प्लस 18 एक 0 लगा तो 100 कितना जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। यहाँ रखते हैं, यहाँ पर क्या x का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि x का मान 0 है, y का मान 10 है तो जाएगा 10 9 90, बराबर कितना जाएगा 90। आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा मान क्या है, ये दोनों मान क्या है अधिकतम है, ये दोनों मान क्या है अधिकतम है ना, क्योंकि दोनों मान इक्वल हैं। और ये क्या है मान है न्यूनतम है, कौन सा मान है न्यूनतम। बात बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान हमें इस प्रकार क्या करना होता है फाइंड करना होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या थे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, अब उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को, ठीक है ना, आपके बुक में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर जो उसमें से ना समझ में आए, ठीक है ना, तो आप, ठीक है, कमेंट करके, बिल्कुल प्यारा सा कमेंट करके आप बताएंगे कि सर हाँ ये वाला सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा। उस सवाल को हम एक टॉपिक ये इसका और पढ़ाएंगे, 8 नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा इसमें से क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हो गया होगा क्योंकि इससे आसान तरीका आपको मिलने वाला नहीं है। बच्चे सब सवाल सॉल्व कर लेते हैं लेकिन छायांकित भाग नहीं कर पाते हैं।
तो हमने आपको 2 तरीका बता दिया, जो तरीका बेस्ट लगे वो तरीका आपको चॉइस करना है, ठीक है ना। अगर ये इधर को मुख रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है भैया, हम नीचे की ओर होंगे। कहाँ होंगे हम? नीचे की ओर होंगे। अगर मुख इधर है तो ये बोलेगा कि भैया हम कहाँ होंगे? ऊपर की ओर होंगे, ठीक है ना। बस हमें अंतर केवल इसी में डिफाइंड कर लेना है, तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आ जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस दे दिया, यहाँ पर बीच में एक इक्वेशन और बढ़ा दिया, कह दिया कि x बराबर 5 दे दिया। एक सवाल कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। या x बराबर, या दे दिया है y बराबर 10 दे दिया, y बराबर कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। अगर x बराबर 5 दे दिया है तो 5 कहाँ है? तो 5 कहाँ हो जाएगी? इसी के बीच में हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? सीधा सीधा लाइन खींच देंगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे? लाइन खींच देंगे। चल भैया कहाँ तक जा रहा है? जहां जहां जा रहा है उसको काट रहा है, वो वाला पॉइंट निकालते हैं। जैसे y का मान 10 दे दिया तो 10 ढूंढेंगे कहाँ है, तो 10 यहाँ, 10 से सीधा सीधा क्या कर देंगे? लाइन खींच देंगे। फिर ढूंढेंगे भैया कहाँ कहाँ कट रहा है, वो वाला पॉइंट निकालेंगे और छायांकित भाग आसानी से हम कर पाएंगे और अधिकतम मान और न्यूनतम मान हम डिफाइंड कर पाएंगे। अब कहीं कहीं पर ये जो x और y दिया है, x और y ना दे करके ऐसे जैसे दे देगा x1, इसको दे देगा x2, कितना दे देगा? x2 दे देगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको भी दे सकता है। उन प्रश्नों को भी आप क्या सॉल्व कर सकते हैं। बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? अच्छे तरीके से सवालों को लगाना है, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।